नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज हम जो आपसे शेयर कर रहे हैं उसका जो ये टॉपिक का अभी विषय है वो है म्यूकर माइकोसिस, या इसको कोई म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। तो अभी जो आफ्टर कोविड जो है या ड्यूरिंग कोविड जो है इसके जो मरीज़ है वो अभी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्या सिम्टम्स है और क्या इसकी ट्रीटमेंट है और हम ट्रीटमेंट में ये क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितना हो सके वैक्सीन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जिनको अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं प्रिवेंटिव के इसमें बात कर रहा हूँ आपके इसमें। तो प्रिवेंटिव में जितना जल्दी हो सके फर्स्ट वैक्सीन और सेकंड वैक्सीन आपको ले लेनी है, जो भी आपके नज़दीक में अवेलेबल है। और उसके बाद में अगर कोई अफेक्ट हो रहा है ये जो कोविड-19 से, तो उनके लिए जो म्यूकर माइकोसिस है, हम ज़्यादा इसको अलग टॉपिक को डिस्कस ना करते हुए सिर्फ म्यूकर माइकोसिस को ही डिस्कस करेंगे। तो जिनका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर इस जो शुरुआत में ही डायबिटिक पेशेंट है, जो पहले से ही डायग्नोस्ड है डायबिटिक पेशेंट, और उनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं है, जैसा 110 के नीचे में फास्टिंग ब्लड शुगर और 140 के नीचे में पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर, ये आ गया इसका नॉर्मल रेंज। अगर ये रेंज अगर इनका मेंटेन नहीं है शुगर पेशेंट का, तो उनमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो रीज़निंग में तो यही है कि जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट है, कुछ अगर अलग अलग तरह की जिनको डिसीज़ पहले से ही मौजूद है उनके शरीर में, और जिनका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है या फिर जो पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर है या रैंडम ब्लड शुगर है वो बड़ी है और कंटिन्यूसली बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं कि आज बढ़ी है और बाद में नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। कोई अगर मेडिसिन इनको अगर प्रॉपर नहीं चल रही है, मेडिसिन डिस्टर्ब है या मेडिसिन का डोजेस डिस्टर्ब है या खान पान में कुछ डिस्टर्ब है, तो उन पेशेंट में ये पाया जाता है शुगर बढ़ा हुआ। तो उन लोगों को अगर कोविड होता है और जो ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जिनको ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है कोविड को ठीक करने के लिए, ये जो स्टेरॉइड यूज़ हो रहा है ये किसी अनावश्यक कारण से नहीं हो रहा है, आवश्यक कारण से ही हो रहा है या करना पड़ता है पेशेंट में। तो वो फिर स्टेरॉइड का यूज़ अगर उसमें हुआ है पेशेंट में और वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज है या फिर ग्लूकोज है, तो उनके जो रेड ब्लड सेल रहते हैं उसमें आयरन रहता है। तो इसमें ये आयरन का जो शुगर रहता है, आयरन में जो शुगर अटैच हो जाती है, उसको खाने के लिए या वो उनका खाद्य होता है। जो म्यूकर माइकोसिस का जो फंगस है उनका वो खाद्य होता है। तो उनमें फिर जो आयरन में शुगर कोटेड आयरन जो रहता है वो उनका मेनली खाद्य है। तो रेड ब्लड सेल में जो फ्री आयरन है उसमें शुगर कोटेड आयरन, ये इनका जो फंगस है इनका ये खाद्य होने के कारण में ये वहाँ पे लग जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर वो उस जो रीजन है जहाँ जहाँ भी ये फैलते जाते हैं, तो उस जगह का जो पिछला भाग है वो फिर ब्लॉक हो जाता है, उनके जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है। तो उस कारण से वो जो रीजन है वो ब्लैकिश नज़र आता है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो वो जो है वो नेक्रोसिस के कारण वो ब्लैक हो जाता है। ये फंगस ये कोई ब्लैक कलर का नहीं है, ये उसका जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं इस फंगस के इन्फेक्शन के कारण में, तो ये नेक्रोसिस हो जाता है उस जगह का, इस कारण से वो ब्लैक हो जाता है। और ये फिर सर्जिकल डिब्राइडमेंट करके इसको रिमूव किया जाता है पूरा। ये अगर निकल जाता है जो डेड वहाँ की जो सेल से टिश्यू है ये पूरे रिमूव किए जाते हैं, तो उसके बाद में फिर आपका जो इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन आपके जो फंगस के पास पहुंच पाएगा। इसलिए पहले तो इसका सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में फिर इंजेक्टेबल देके ये डिसीज़ जो है ये ठीक किया जा सकता है। तो इसका शुरुआत में अगर आप डायग्नोस हो जाता है ये डिसीज़, तो इसका बहुत तुरंत इलाज हो जाता है। ये एंटी सर्जन ये जो शुगर लेवल है ये अगर 6 से 10 दिन तक अगर बढ़ी हुई आपकी 180 के ऊपर रहती है, तो उस तरह के पेशेंट में ये थोड़ा ज़्यादा, जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा इसमें डेवलप हो जाते हैं। जो नोज़ है उसके आसपास में जो भी साइनसेस है
तो उस साइनसस में ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। तो इसका अगर ENT सर्जन के द्वारा अगर निकाल दिया जाता है, जो अभी नेक्रोस हुआ पार्ट है उसको अगर निकाल दिया जाता है, रिमूव दिया जाता है, तो फिर ये डिसीज़ जो है तुरंत कंट्रोल में आ सकता है। तो इसमें एक वर्ड आता है हाइटेंड हाइपरग्लाइसीमिया। अभी किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ जाती है कोविड-19 में। तो ये हाइटेंड हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, और उस कारण से ये जो फंगस है ये आपके शरीर को अफेक्ट कर देता है। तो मेन आपका जो प्रिकॉशन है वो लेना है कि ये फंगस फैलता है, एक तो वातावरण में हवा से फैलता है या पानी से फैलता है। जो आपका ऑक्सीजन अगर आपके लगा हुआ है, आपके पेशेंट को लगा हुआ है, तो वो जो वाटर वहाँ पे लेते हैं, तो ये जो वाटर है ये डिस्टिल वाटर होना चाहिए, जो साइड में एक पॉट लगा हुआ रहता है ऑक्सीजन जो पास होने के बाद में। जैसे नली अगर आपके बेड के पीछे में लगी हुई है, तो नली से वो जो पॉट है साइड में, उस पॉट में आके ऑक्सीजन, और वो फिर हाइड्रेट होके ऑक्सीजन हमारे उसके साथ में हमारे नाक से जाएगा। ये यहाँ पे 2 नलियाँ लगी हुई रहती है, तो ये नलियाँ भी साफ़ करते रहनी है। वो जो वहाँ पे जो वाटर है वो डिस्टिल वाटर रखना है, सादा पानी नहीं रखना है, उसको बदलते रहना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और जो नलियाँ आपके नाक में लगी हुई है, जो कैनुला लगा हुआ है, उसको भी साफ़ करते रहना है। दिन में 2 या 3 बार उसको साफ़ करते रहना है। और जो नोज़ का जो आउटर पार्ट है उसको भी बेटाडीन से साफ़ करते रहना है। तो ये सभी अगर प्रिकॉशन आप लेते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर इसका जो डायग्नोस जो रहता है वो डायग्नोसिस CT स्कैन के द्वारा होता है। और CT स्कैन में फिर किस जो साइनस है वो अफेक्ट हुआ है, वो अगर एग्जैक्टली पता चल जाता है, तो वो उतना ही साइनस का जो पार्ट है, या वहाँ पे जो डेथ सेल हुए हैं, तो या उसका कोई और भी कोई नज़दीक का कोई पार्ट है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाता है पूरी तरह से, तो ये आपकी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन उस फंगस तक पहुंच जाएगी, और फिर ये पेशेंट है, ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इसका यही एक शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो जल्दी से डायग्नोस होना, शुगर आपकी कंट्रोल में रहना, और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कवर हो जाना। तो ये सभी बातें जो अगर ध्यान से इसको अगर देखता है, पेशेंट को वॉच करता है, तभी ये बातें समझ में आएगी। इसीलिए आपको कनेक्टेड रहना है आपके पेशेंट के साथ में, उनसे बातें करनी है, उनको पूछते रहना है, और उनका जो हालचाल है वो लेते रहना है आपको। तो इसमें शुगर अगर आपको सच में अगर कंट्रोल में रखनी है, तो बहुत सारी मेडिसिन है शुगर कंट्रोल के लिए, तो इसको आप लेते रहिए। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको आप जितना बलवान बना सके आपको। चरक संहिता चिकित्सा में पहला ही अध्याय है जो रसायन अध्याय है, तो उसमें बहुत सारे रसायन के वर्णन किए गए हैं। मैं आपको कुछ 8-10 नाम बताऊंगा, जैसा कि आमलकी हुआ, हरिद्रा हुआ, गुड़वेल हुआ, शतावरी है, अश्वगंधा है, बला है, रुदंती करके आता है। तो ये सभी जो प्लांट है ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी कारगर है। इसमें एक मैं भल्ला तक का नाम भी जोड़ूंगा, भल्ला तक है, हरित की है। और आपको शुगर कंट्रोल करनी है तो विजय साल है, गुड़मार है, चंद्रप्रभावटी है। तो इसमें बहुत सारी ऐसा बहुत लंबी लिस्ट है, ये इसका कोई अंत नहीं है दवाई का। ये अलग अलग तरह का आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, अपनी जिनको जिस तरह से रिज़ल्ट आते रहते हैं उस तरह से वो फिर उसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को देते हैं। उनकी कोई डिसीज़ और भी कोई है साथ में, अगर डायबिटीज़ के अलावा भी कोई डिसीज़ उसके हिसाब से भी देते हैं। आपका लीवर फंक्शन अच्छा रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, आपका किडनी फंक्शन अच्छा रहे, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ दवाई ऐड करनी पड़ती है, चंद्रप्रभावटी जैसा। तो आरोग्यवर्धिनी है, चंद्रप्रभावटी है, ये सभी जो है ये अलग अलग तरह की दवाई आती है। कुछ भस्म स्वरूप में आती है, वंगा भस्म जैसा, कुछ प्लांट बेस रहती है दवाइयाँ। तो ये अलग अलग तरह की दवाइयाँ है जिससे आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रख सकते हैं, आप अपना इम्यून सिस्टम कंट्रोल में रख सकते हैं। तुलसी अगर आपने सुना होगा, गुड़वेल अगर आपने सुना होगा, तो ये सभी जो है ये सभी इम्यून सिस्टम पे कार्य करने वाली दवाई है। अभी तो बहुत लोग इसको ले रहे हैं, कुछ इसका जूस पी रहे हैं, कुछ काढ़ा बना के पी रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करना चल रहा है। तो
मेरा सभी से यही कहना है कि ये जो आपकी इम्यून सिस्टम है इसको आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और क्योंकि इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में ये पाया जा रहा है, और जिनका शुगर लेवल बढ़ा है या कोई जिनको कुछ दवाई चल रही है, जिनको कोई स्टेरॉयड चल रहा है पहले से ही, कुछ ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड अगर इनका चला गया है कुछ ट्रीटमेंट के दौरान में, तो ये सभी चीज़ें इसमें आती है जो इस डिसीज़ को जो है बुलावा दे रही है। तो आप अगर ये सभी चीज़ों का अगर अच्छे से पालन करते हैं तो आप इस म्यूकोरमाइकोसिस को जो अभी केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको आप कम कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एकदम सही रहेगा, ईएनटी की सलाह से आप इसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। जो डेब्राइडमेंट है इसका सर्जिकल, और फिर जो रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं उनसे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे ये अभी आपका म्यूकोर है, अभी किस कंडीशन में है, कौन सी जगह पे है, कौन सा लोकेशन है उसका, किस साइनस को उसने अफेक्ट किया है। तो वो अगर एक बार पता चल गया तो फिर बाद में ईएनटी सर्जन का वर्क रहता है, और ईएनटी सर्जन के बाद में फिर मेडिसिन वहाँ तक पहुँच जाती है, फंगल इन्फेक्शन पूरा रिड्यूस हो जाता है और बाद में फिर मेडिसिन का काम आ जाता है। तो यही मेरी सभी व्यूअर्स से यही सलाह है कि आप इसको जल्दी से जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसमें जाना है, सोचना है उस तरह से, और फिर आप अपने पेशेंट को किसी भी हानि से, जिसको कहते हैं कि किसी की आँख निकाल दी गई है या किसी का कुछ और फेस का रीजन जो है वो निकाल दिया गया है, तो वो नहीं हो पाएगा। जो कुछ गले में किसी को आता है ब्लैकिश कुछ थ्रश आती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी चीज़ है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जो मुझे अभी तक, क्योंकि ये अभी नई कंडीशन, ये डिसीज़ पुराना ही है, लेकिन कोविड पेशेंट में ये अभी नई कंडीशन डेवलप हो रही है। तो इसका अभी जानकारी है वो आगे आगे आती रहेगी, कुछ नया नया आते रहेगा। अभी तक का जो जानकारी मुझे थी, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूँ इसको। अगर ये आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, इसको लाइक करिए। इसको कुछ अगर क्वेश्चनिंग अगर होगी, कुछ आयुर्वेद के संदर्भ में अगर इस डिसीज़ में अगर पूछना है, क्या इसको दे सकते हैं, शिलाजीत जैसा कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगर रहेंगे तो आप लिख के भेजिए। और जो आयुर्वेद का अगर आपको सही ऑथेंटिक अगर जानकारी चाहिए, कोई फेक जानकारी नहीं, तो डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।